लिंगलोंग, घबराओ मत। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? घाव ज्यादा गहरा नहीं है, जल्दी ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलो। जल्दी करो। हम यहाँ थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ऐसा इस बॉक्स में कौन सा राज छुपा है जो कुकी जीरो इसे लेने के लिए मर रहा है? अब जब ये बक्सा टूट चुका है तो अब हम ये बिल्कुल देख सकते हैं। तो इस खजाने के पीछे आखिर राज क्या है? ठीक है, ये देखो, ये किताब मिस्टर यांगडू की किताब यूजी रेन की रिकॉर्ड है। मुझे कभी नहीं लगा था कि ये जापानियों के हाथ लगेगा। जापानियों को चीनी सभ्यता में हमेशा से रुचि रही है। मिस्टर यांगडू 80वें वंशज है गुईगुजी के, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ये किताब यूशी जिनरे रिकॉर्ड को पूरा करने में लगा दी। मैंने अंकल से सुना था, गुईगुजी उस जमाने के बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जैसे अंतरिक्ष की जानकारी किसी के पास नहीं थी। गुईगुजी के वारिस थे मिस्टर यांगडू, और उनकी ये अमूल्य किताब पाने के लिए ही जापानी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मालिक, इस किताब में ऐसी क्या बात है? ये यूजी रेन रिकॉर्ड है। मिस्टर यांगडू के ज्ञान का निचोड़ है इसमें। राजनीतिक रणनीतियाँ और सेना की रणनीतियाँ इसमें है। राजनीति को चालाकियों से कैसे इस्तेमाल करे ये भी इसमें लिखा है। बड़े ही सरल शब्दों में इसे समझाया गया है। इसे समझना बहुत ही आसान है। वायुमंडल और यात्राओं को भी इसमें समझाया गया है। ये महज एक अफवाह है। भले ही इस किताब में पूरे वायुमंडल के बारे में, पूरी सेनाओं के बारे में, यात्रा और वगैरह के बारे में बताया है, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है। हजारों पाठशालाओं का ज्ञान है इसमें, शायद उससे भी ज्यादा। तो ये किताब इन जापानियों के हाथ कैसे लग गई? मिस्टर योंडू एक पहुंची हुई हस्ती था। उन्होंने कभी जापानियों का साथ नहीं दिया। जापानियों ने हमेशा मिलने आते, मगर वो जापानियों को वापस भेज दिया करते थे। इसलिए गुस्से में जापानियों ने ये किताब उनसे चुरा ली। ये किताब हमने इतनी मेहनत से हासिल की है, तो ये किताब हमें मिस्टर यांगडू को वापस देनी चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। मिस्टर यांगडू सारी दुनिया घूमते हैं, ये मैं जानता हूँ, और उन्हें इस तरह से ढूंढ पाना नामुमकिन है। मैं और यांगडू बहुत टाइम से दोस्त रह चुके हैं, और मैंने उनसे सुन रखा है कि इस किताब में एक खजाने का नक्शा है, और अगर किसी की किस्मत में है उस नक्शे को समझना, तो ये किताब उसे वो दे देंगे। अगर हम ये रहस्य सुलझाने में सफल हो गए और रेड आईब्रोज के एग्जाम्पल को अगर हमने फॉलो किया, तो जो पैसे हमें मिलेंगे उससे हम लोगों का भला करेंगे। मिस्टर यांगडू भी शायद इस बात से राजी होते। तो हमें इस किताब को खोलना चाहिए। लोग दुख और दर्द में डूबे हैं। युद्ध की आग भड़क रही है। हजारों पाठशाला में ये रुक नहीं सकता। ये खजाने का नक्शा है। इस नक्शे को आकार है मगर कोई चित्र नहीं, इसीलिए हम कुछ देख नहीं पा रहे। फेंग परिवार इसका एक वंशज है जो कब्र को खोदने की कला में माहिर है। वुमिंग भाई, जरा ये देखो तो। हरा पहाड़, चांद और तूफानी रास्ता, सूरज के सामने दुख भरे गाने गाते पक्षी, उड़ते हुए झरने से चौंक उठी दुनिया, अजीब से बादल के नीचे कंकाल और उन पर नीला खो। इन सब का क्या मतलब है? हमारे पूर्वजों ने इस कब्र का पता लगा लिया था ज्योतिष विद्या से, लेकिन जो नक्शा यहाँ पर दिया है इसे समझना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुनशान ताईबाओ भी इस राज को हल नहीं कर पाए। अब हम क्या करेंगे? इस कब्र को ढूंढने में कई साल लग गए। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर आज अगर अंकल जिंदा होते तो। ये चित्र इतना सरल नहीं है। हमें साथ में मिलकर इसका उपाय निकालना होगा। मुझे यकीन है कि हम इसका हल ढूंढने में जरूर कामयाब होंगे। वुमिंग, तुम अकेले बचे हो अब फेंग के नवे वंशज। अब गुआशान ताईबाओ के वारिस के तौर पर सिर्फ हम दो, चाचा और भतीजा बचे हैं। हमें एक दूसरे को संभालना होगा और इस दुनिया को बदलना होगा, और हम ये कर सकते हैं बच्चे। तुम्हें लालची बिल्कुल नहीं होना है, और ध्यान रखना है कि हमारे वंश का नाम खराब ना हो। मैं वचन देता हूँ, ये सारी चीजें याद रखूंगा। सामने जंग है और हमारे हाथ में ताकत बिल्कुल नहीं। चीन की धरती पर हर जगह उथल पुथल मची हुई है। सिर्फ हमारा फेंग परिवार ही इसे बदल सकता है, लेकिन किस्मत में जो लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। अगर हम में से एक भी जिंदा बचा तो हम यही कोशिश करेंगे हमेशा हमेशा। आप ठीक कह रहे हैं अंकल, मगर इस वक्त सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है और साथ ही नामुमकिन। आखिर हम यहाँ से जाएंगे कहाँ? हमारा मुल्क टूट रहा है और यहाँ के जांबाज अभी रो रहे हैं। भविष्य की आशा नहीं, हम कहीं नहीं जा सकते। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी है, और वो जालिम लियू यून फेई नागरिकी बल तैयार कर रहा है। बगावत का जवाब देने की तैयारी हर जगह है। क्रांति की आग भी जल रही है जो धरती को जला देगी।
क्रांति मतलब क्या? जब हजारों लोग एक साथ मिलकर न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो उसे क्रांति कहा जाता है। लोग खून बहाते हैं, सबका एक ही मकसद होता है, वतन के लिए अपनी जान कुर्बान। यही है क्रांति। ये कितनी खूबसूरत जगह है। बस इस बात का दुख है कि बस चांद नजर आ रहा है पर तारे नहीं। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मास्टर फेंग के बारे में सोच रहे हो? मेरे परिवार में मैं और अंकल ही बचे हुए थे। उनके आखिरी वक्त में मैं उन्हें देख तक नहीं पाया। उनके आखिरी निशानी के तौर पर बस यही बचा है। उन्हें अपनी जान देनी पड़ी हमारी जान बचाने के लिए, और उसके लिए मैं खुद को दोषी मानती हूँ। वो हालात ही ऐसे थे। अपने आप को दोषी मत मानो। वैसे क्या तुम मुझे इस छतरी के बारे में बताना चाहोगे? हमें 3 खजाने यहाँ से दिए गए थे। आत्मा के लिए सुई, एक दीपक और ये छतरी। उस जमाने में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, परिवार में बहुत मुश्किलें थीं। आत्मा निकालने वाली सुई और दीपक खो गए, बस ये छतरी बची है। मेरे अंकल इसे अपने साथ ही रखते थे। इस छतरी के जरिए हम बुराइयों से सुरक्षित रह सकते हैं। मैंने यूनिस से सुना था कि फेंग परिवार पुराना और धार्मिक थी। वो लोग सोने चांदी से लोगों की मदद करते थे, जो एक बेहतरीन कहानी थी। हमारे पूर्वज बहुत दान धर्म किया करते थे, पर कब्र और खजाने की खोज ने सब खत्म कर दिया। अब फेंग परिवार से मैं अकेला बचा हूँ। शायद ऊपर वाला मुझे सजा दे रहा है। नहीं, तुम और मास्टर फेंग दोनों अच्छे इंसान हो और तुम्हें कुछ अच्छा ही मिलेगा भविष्य में। शुक्रिया। ध्यान से, तुम्हारे पीछे सांप है। मुझे माफ करना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं चांद के साथ 3 तारे, दीपक की तरह चमकता हुआ चांद सुंदर है ना? तारों से बना पहाड़ और चमकता चांद। जमीन पर बहुत सारे फूल खिले हैं। लगता है वो कब्र यहीं कहीं है। मतलब यहाँ कब्र हो सकती है? हाँ, होनी ही चाहिए। ये उस किताब में जो लिखा था मुझे पता चल गया। कब्र और खजाने के बारे में जो कविता थी वो एक पहेली है। तो उस पहेली का जवाब क्या है? कविता की शुरुआत एक तस्वीर से होती है जिसमें पुरानी लिखी हुई लिपि के बारे में बताया गया है। हरा पहाड़, चांद और तूफानी रास्ता, यानी कोई पथरीला रास्ता। सूरज के सामने दुख भरे गाने गाते पक्षी, इसका मतलब दीवार। उड़ते हुए झरने से चौंक उठी दुनिया, यानी कि कुछ छिपा हुआ। अजीब से बादल के नीचे कंकाल और उन पर नीला खो, यानी कि एक गुफा। इन सब का मतलब हुआ एक छिपी हुई पथरीली गुफा। समझे? एक हरा पहाड़, साथ में चांद और तूफानी रास्ता। पंछी दुख भरे गाने गा रहे हैं, सूखी हुई झाड़ी पर बैठकर डूबते हुए सूरज को देखते हुए। ये उड़ता हुआ पानी का फवारा सारी दुनिया को अचंभे में डाल रहा है। ये छुपी हुई कब्र की गुफा है। तो ये है इसका मतलब। इससे पता लगता है कि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई है, जैसे चांद को तारे घेरते हैं और सूरज और चांद की सारी ताकत उसमें समा जाती है। मतलब कि कोई बड़ी कब्र होनी चाहिए यहाँ। अजीब छुपी हुई गुफा। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता कि ये क्लिफ रिज के बारे में बात कर रहा है? इस खजाने की तस्वीर में जो पहाड़ दिखाया है वो बिल्कुल क्लिफ रिज जैसा दिखता है। मुझे तो लगता है ये क्लिफ रिज ही है। वो क्लिफ रिज शायद उस पहाड़ के पीछे है। लगता है कि वो खजाना उसी अजीब रिज में छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए इन जापानियों ने यहाँ कोयले की खदान बनाई है। भाइयों, ये सही नहीं है। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है
अगर खजाना उस क्लिफ रिज में होता तो वो जापानियों ने उसे अभी तक ले लिया होगा। नहीं, जापानी यहाँ पर सिर्फ कोयले के संसाधनों को लूटने आए थे और ऐसी कोई खबर नहीं है कि यहाँ कुछ पुराने अवशेष मिले। मुझे लगता है कि उनको इसकी जानकारी नहीं है। हमारे इन जापानी भाइयों के पास बहुत सारे आंख और कान हैं, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वो लोग इसे खोलना चाहते तो कब का खोल चुके होते। तो जब हमारे पास उस खजाने का ठिकाना है तो आज आराम करके कल निकलेंगे। तो कुछ खा लेते हैं। सब लोग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। खाना खाते हैं। हाँ, आ जाओ, आ चलो जाओ। ठीक है। शर्माओ मत। तुम जो ये बर्तन लेकर आए हो ना, ये बड़ा ही काम का है। ये खाना भी बना सकता है और बॉम्ब भी रोक आपने सकता बिल्कुल है। सही कहा। ये क्या है? कि यहाँ भी पैरों के निशान। इतने बड़े पैर, लगता है यहाँ कोई बहुत ही बड़ा शैतान या जानवर है। ये जगह ऊंचे पहाड़ और गहरी खाई वाली है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहाँ शैतान या जानवर हो। ये तो कोई शैतानी जगह सी लग रही है। मिस्टर ली सही थे, ये वाकई एक शैतानी और एक भयानक जगह है। हमें बहुत ही सावधानी से रहना होगा। वोमिंग भाई, हमें आगे कहाँ जाना चाहिए? ओह, ये लो। उत्तर में पहाड़ और दक्षिण में पानी। पहाड़ काफी ऊंचे और खाई गहरी, जगह काफी खतरे वाली। शायद हम उसी जगह पर हैं। लेकिन यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा कैसे? यहाँ पर रोड नहीं है। क्या हम गलत रास्ते जा रहे हैं? क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है? नहीं, यही वो रास्ता है। हे, यहाँ देखो, यहाँ पर एक गुफा है। चलो चले। चलो चलो। चलो अंदर। चलो। ये आवाज कैसी थी? हैं? जाओ जरा देखो तो। चलो। ये एक प्राचीन कब्र है। क्या इस कब्र में कुछ अवशेष बचे होंगे? ये कोई शैतान या पक्षी की आवाज नहीं है। पता नहीं क्या हो सकता है। हैं? क्या था ये? पीछे हटो। ये क्या अजीब चीज है जो इंसानों को काटता है? ना कभी देखा, ना कभी सुना। क्या हम पहले राक्षस से मिले हैं? राक्षस नहीं, शैतान है ये। किम साहब, आपने तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है। ये किस तरह का राक्षस है? मैंने आज तक बहुत सारी चीजें देखी हैं, मगर मुझे किसी पक्षी या जानवर के बारे में ऐसे पता नहीं। मुझे लगता है मुझे मिस्टर ली को पूछना होगा।
मैंने ऐसा दानव कभी नहीं देखा। लगता है मिस्टर किम ने बढ़ा चढ़ाकर चीजें बताई हैं। क्या फर्क पड़ता है, ये एक दानव है या राक्षस? मुझे दिखा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। ये जगह रुकने लायक नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं जल्दी। हाँ चलो चलो। पीछे हो जाओ जल्दी जल्दी। चलो 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 यहाँ ताबूत से। में कुछ नहीं है, तुम सब निकलो यहाँ से, जाओ। अभी दिखाता हूँ बड़े बाल वाले दानव। चलो जल्दी। सब ठीक है? हाँ, ये कैसा दानव है? ये एक इंसानी दानव है या इस पहाड़ का कोई जंगली शैतान हो सकता है। क्या यहाँ से और भी राक्षस हो सकते हैं? बताना मुश्किल है, इस जगह में जापानियों की हिम्मत नहीं होती आने की। तुम लोग खुद समझो, तुम क्या कह रहे हो? ये क्या चल रहा है? लगता है हम किसी भूतिया दरवाजे पे हैं। तो धरती का नर्क लग रहा है मुझे। हाँ। अब क्या करें? चलो पहले गुफा के बाहर निकलते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो चलो यूनफी, जरा हटो, इसे मैं देखता हूँ। लगता है इसे आग बहुत पसंद है। ये तो गया काम से। चलो चलो हम सब प्रवेश की तरफ जाते हैं, चलो चलो। तुम्हारा बम कहाँ है? हाँ, मेरे पास बम है। भूमिंग भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। उस तरफ चलो चलो। जल्दी जाओ। चलो आ जाओ। ये बहुत छोटी जगह है, हम हिल भी नहीं पा रहे हैं। जब ये आदमखोर छिपकली निकल जाएगी, हम निकल जाएंगे। और अगर ये यहाँ से नहीं गया, हम यहाँ डर के बैठे नहीं रह सकते। हमें कुछ तो करना होगा। हाँ ये तो अब तक यही है। रुकना पड़ेगा, बाहर कोई हलचल नहीं है। लगता है वो दानव चला गया। थोड़ा रुक जाओ तुम, थोड़ा रुक कर देखते हैं क्या है। क्या वो अब तक बाहर ही है? मेंग भाई उठो। यूनिफ भाई उठो। उठिए।
उठो यूनिक भाई, जल्दी उठो। ये कौन सी जगह है? कहाँ हैं हम लोग? बहुत ही अजीब जगह है। ये शायद वो रिच की खाई है। क्या तुम्हें लगता है कि वो खजाना यहीं होगा? ये तो जमीन से काफी नीचे होगा, और कितनी बड़ी जगह है। यहाँ इतने नीचे तो छुपना भी मुमकिन नहीं। आप सही कह रहे हैं। ये जगह बिल्कुल उसी जगह जैसी है जो खजाने के नक्शे में थी, और हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो शायद यही जगह है। सब ध्यान रखना। ये तो कोई लाशों द्वारा बनाया गया घना कोहरा लग रहा है। अगर ये हमारी सांस में गया तो हमें भ्रमित कर देगा। ये क्या कोई मकबरे का मायाजाल तो नहीं? चलो देखते हैं, अगर इससे